Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Friends, as you all know that these days we are continuing with the topics of cardiology, and today the topic that we are going to discuss is aortic stenosis. ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो दैट एओर्टिक वॉल्व जो मेंशन किया हुआ है बड़े वाले हार्ट में, दैट इज द वॉल्व विच इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा विच पंप्स द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. ठीक है, तो ये जो एओर्टिक वॉल्व है, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोइंग होता है, पतले हो जाना किसी भी वॉल्व का या फिर किसी भी आउटलेट का. तो अगर एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाती है तो वो जो वॉल्व होता है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से एओर्टिक वॉल्व के थ्रू ब्लड फ्लो नहीं कर पाता लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ब्लड इज अनेबल टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा ड्यूरिंग एओर्टिक स्टेनोसिस. ठीक है, नाउ हियर लेट्स first discuss its definition. So types of heart valve disease: the valve between left ventricle and aorta is narrowed, which blocks the blood flowing to the entire body. और ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है CO which is cardiac output. Now मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट द ईटियोलॉजी कि ये किस वजह से हो सकता है. कुछ लोगों में कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं हार्ट में जिसकी वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाता है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम बिल्डअप हो जाता है वॉल्व में, उसकी वजह से हो जाता है. इन सम केसेस देयर आर केसेस ऑफ रूमेटिक फीवर एज वेल, जिसमें भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द रिस्क फैक्टर्स. अगर कोई पर्सन है वो ओल्ड एज का है, उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है अगर, ठीक है, कोई क्रोनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, बीपी बढ़ी हुई है, रूमेटिक फीवर का केस है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस है, हिस्ट्री है रेडिएशन थेरेपी की, तो ये सारे एज अ रिस्क फैक्टर काम करते हैं किस चीज़ में? एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट में. ठीक है, नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट thing that I am going to discuss with you, and that is monitoring of various valves in via stethoscope. ठीक है, तो आपको स्टेथोस्कोप जब आप इंटरकोस्टल स्पेस पे रखते हो तो आप एग्जैक्टली कहाँ पर कौन सी इंटरकोस्टल स्पेस पे रखोगे तो आपको कौन से वॉल्व की साउंड सुनाई देगी, ये हम देख रहे हैं. ठीक है, तो एओर्टिक वॉल्व की आवाज़ सुनने के लिए आपको उसके, ये तो बहुत ऑब्वियस है दैट ऑल द साउंड विच इज प्रोड्यूस इज ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व्स. ठीक है, सो एओर्टिक की जो साउंड है दैट इज हर्ड इन सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, पल्मोनरी इज हर्ड इन सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस. ठीक है, मिट्रल फिफ्थ left intercostal space and tricuspid fourth left intercostal space. ठीक है, so these are the valves among which जो aortic और pulmonary valves होते हैं they have 3 leaflets, whereas जो mitral valve होता है this is the only valve with 2 leaflets. ठीक है, इसीलिए इसको कई बार bicuspid valve भी बोला जाता है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द साइंस एंड सिम्टम्स. पर्सन देखिए, अगर एओर्टिक स्टेनोसिस का केस है, ब्लड बॉडी में अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, कार्डियक आउटपुट इज रिड्यूस्ड, सो इन दिस केस सिंकोप और डिजीनेस की कंडीशन आ जाएगी बिकॉज द ब्लड इज नॉट प्रॉपरली सप्लाइड टू द हार्ट. पर्सन में डिस्निया ऑन एक्सर्शन हो सकता है. ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एंजाइना हो सकता है एक्सर्शन पे. ठीक है, नाउ व्हेन यू विल ऑब्जर्व the patient, ठीक है, on examination slow rise of carotid artery can be observed, and as we have already seen that second right RTICS which is second right intercostal space, यहाँ पर second heart sound की intensity थोड़ी
कम मिलेगी बिकॉज ऑलरेडी एओर्टिक स्टेनोसिस इज प्रेजेंट. सो वॉल्व जो है वो प्रॉपरली ओपन ही नहीं हो रहा होगा कि उसके क्लोजर पे हाई इंटेंसिटी का सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो. ठीक है. नाउ इट इज मेंशन्ड हियर दैट S1 क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ AV वॉल्व एंड S2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व. सो यहाँ पर राइट सेकेंड इंटरकोस्टल मर्मर इज हर्ड बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे एओर्टिक वॉल्व होता है और यहाँ पर स्टेनोसिस है, इसीलिए जो ब्लड है वो पतली सी जगह से मूव करेगा और मर्मर सुनाई देगी. सिस्टोलिक क्लिक, क्रिसेंडो और डी क्रिसेंडो मर्मर सुनाई देगा वहाँ पर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर. ठीक है. ये दोनों टर्म जो है सेकेंड इंटरकोस्टल मर्मर और सिस्टोलिक क्लिक विच इज क्रीसेंडो एंड डी क्रीसेंडो मर्मर, ये टर्म आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है बिकॉज एओर्टिक स्टेनोसिस में एग्जामिनेशन में ये दोनों फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द इन्वेस्टिगेशंस, ECG के साथ जा सकते हैं हम लोग. वी कैन गो फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राम. ठीक है. दिस इज द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर विच इज कंसिडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस. मूविंग ऑन टू द मैनेजमेंट, सर्जिकल वॉल्व रिप्लेसमेंट किया जा सकता है. कई बार लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेशन थेरेपी भी दी जाती है पेशेंट को एंड बलून वैल्वुलोप्लास्टी जिसके हेल्प से जो एओर्टिक स्टेनोसिस जहाँ पर हो गई है उसकी नैरोइंग की एरिया जो होती है वहाँ पर उसकी वाइडनिंग कर दी जाती है यूजिंग बलून वैल्वुलोप्लास्टी. ठीक है. So friends, this is it about today's session in which we have discussed aortic stenosis. In the next video, we are going to discuss aortic regurgitation and that also with the help of handwritten notes. तो friends, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.